हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र सिंह जोशी आपका अपने चैनल योक्ता एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो ये हमारी सी सेट की सीरीज चल रही है, हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। तो इसके पहले हमने नंबर सीरीज पढ़ा, डायरेक्शन पढ़ा, तो आप उसकी वीडियोस भी देखेंगे। तो ये हमारा सिलॉग्स का अब पार्ट 2 है। तो इसके पहले हमने सिलॉग्स का पार्ट 1 पढ़ा था, अभी हम सिलॉग्स का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पार्ट 1 में इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, जिसने नहीं देखा वो देखें जाके। तो हमने 1 to 9 क्वेश्चन देखे थे। तो अब आ जाओ आगे। देखो क्या पढ़ा था। अगर हम सिंपल स्लॉग्स की बात करें तो हमने इसमें ये देखा था, तीन चीजें हैं जो हमारे पूरे कंसेप्ट है ना, सिर्फ तीन चीजें हैं जिसपे ये पूरा बेस्ड है। एक है सम ए इज बी। तो इसकी क्या डायग्राम बनेगी अगर मैं बोलूं कि एक है सम ए इज बी और एक था ऑल ए इज बी। एक था ऑल ए इज बी और एक है हमारा नो ए इज बी। तो ये तीन चीजें हैं जिन पे हमारा पूरा चैप्टर रहता है। तो अब हमने क्या देखा था कि सम ए इज बी। सम ए इज बी का मतलब है कि ए और बी का कुछ पार्ट कॉमन है। ए और बी का कुछ पार्ट कॉमन है और यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी आएगा। लो जी, अब देखो आगे। ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, इसके डायग्राम ऐसे। तो मैंने ये बोला था कि सम में और ऑल में ये स्टार डायग्राम बनेंगे ही बनेंगे। अब एक था नो। नो का मतलब था कि कोई लेना देना नहीं है। तो हमने ये देखा था कि ए का बी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इसमें पिछले जो हमारा लेक्चर था। अब आ जाओ आगे। अब तीन चीजें और थी कि भाई या तो कोई चीज सही होगी, या कोई चीज पक्का गलत होगी, या कोई डाउटफुली रॉन्ग होगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो हमने पिछले हमारा जो लेक्चर है उसमें इतना पढ़ा था। ठीक है जी, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है इधर, ऑल डक्स आर स्वैम। तो इसकी डायग्राम बनेगी ऑल डक्स आर स्वैम। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आगे है सम स्वैम आर के, सम एस आर के। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और इसी की एक स्टार डायग्राम भी बनेगी, डी इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू के। तो ये है हमारी स्टार डायग्राम। अब देखो आगे। आगे है हमारे पास कंक्लूजन। कंक्लूजन सम के आर एस। क्या कुछ के एस हैं या नहीं है? ये हमारा के है और ये हमारा एस है। क्या के और एस का कुछ पार्ट कॉमन है? तो आप बोलोगे बिल्कुल। क्या इसमें के और एस का पोर्शन कॉमन है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है। तो मैंने ये बोला था कि जो चीज जो दोनों में सही होगी वो हमारी पक्का सही होगी। ठीक है जी, आ जाओ आगे। नो डक इज के। कहता डक का के साथ कोई लेना देना नहीं। देखो ये हमारा डक वाला सर्कल है, ये हमारा के वाला सर्कल है। यहां पे तो सही लग रहा है कि डक और के का कोई भी लेना देना नहीं है। यहां पे सही लग रहा है कि डक लग गया, के लग गया। यहां पे तो से, बट यहां पे तो ऑल डक्स आर के। तो यहां पे गलत है। एक में सही हो एक में गलत हो, तो हमने क्या बोला था उसको? डाउटफुली रॉन्ग। लो जी, तो इसका मतलब ये सही होगा और ये गलत होगा। तो अभी तक हमने इतना सीखा था कि एक सही होता है, एक पक्का गलत होता है और एक डाउटफुली रॉन्ग होगा। ठीक है जी, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या लिख रखा है? ये सम येलो आर नॉट व्हाइट, सम व्हाइट इज अ पॉसिबिलिटी, सम नो व्हाइट इज ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये पॉसिबिलिटी क्या है? अब मेन हम पहले एक कंसेप्ट सीखते हैं कि जो हमारा पॉसिबिलिटी है, फिर हम आगे देखें क्या है। देखो कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटीज में कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिटी देखो, अब ये समझते हैं कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं इधर, सम ए इज बी। आगे लिख रहा हूं सम बी इज सी, सम ए इज बी, सम बी इज सी। अब है कंक्लूजन। कंक्लूजन है सम ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी। ये चीज समझो, इज अ पॉसिबिलिटी। आ जाओ। सेकंड है नो ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी। आगे है सम सी इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। तो कंसेप्ट समझते हैं क्या है और एक स्टेटमेंट और लिखते हैं। इससे हमारा सारे जो कंसेप्ट है पॉसिबिलिटी के वो क्लियर हो जाएंगे। आगे है नो बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी। देखो इसमें एक वर्ड ऐड किया गया, पॉसिबिलिटी। अब ये क्या होता है पॉसिबिलिटी? देखो अभी तक हमने इतनी सी चीजें पढ़ी हैं कि कोई चीज पक्का सही होगी
कोई चीज पक्का गलत होगी और कोई चीज डाउटफुली रॉन्ग होगी। तो हमने ये तीन चीजें पढ़ी है। अब देखो, अब सही का क्या मतलब है? सही का मतलब यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये मार्कर है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है। क्या ये स्टाइलिश है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है। क्या मैं रविंदर हूं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब देखो सही स्टेटमेंट, अब मैंने बोला कि या तो कोई चीज सही होगी या चीज पक्का गलत होगी या डाउटफुली। अब अगर मैं बोलूं कि इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है? अगर मैं ये बोलूं क्या ये मार्कर हो सकता है, क्या मैं रविंदर हूं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्या मैं रविंदर हो सकता हूं, भाई हो सकता का क्या मतलब है? अगर मैं बोलूं कि मैं रविंदर हूं, रविंदर हो सकता का क्या मतलब है? भाई जो चीज है वो तो है ही है। तो अगर मैं ये बोलूं कि सही चीज के साथ, ये चीज समझेंगे, सही चीज के साथ अगर पॉसिबिलिटी लगाओगे ना आप, सही चीज के साथ अगर पॉसिबिलिटी लगाएंगे वो हम गलत करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो चीज सही है, सही का मतलब अगर मैं बोलूं क्या ये मोबाइल फोन है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही है, ये फोन है बिल्कुल सही है। अगर मैं बोलूं क्या ये फोन हो सकता है, सर हो सकता का क्या मतलब? जो चीज फोन है, हो सकता का क्या मतलब? देखो जो चीज सही है उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी लग जाएगी तो वो गलत होगा। ठीक है, जब भी पेपर में पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमने पॉसिबिलिटी को नहीं पढ़ना, बस हमने इतना सा पढ़ना है, हमें इतना सा पढ़ना है। अब हमें बस ये देखना है कि सम ए इज बी, एक तो ये सम ए इज सी, एक है नो ए इज सी, हमें बस इतना देखना है। इज अ पॉसिबिलिटी इसको बाद में देखेंगे। देखो जो जब हम ये चीजें पढ़ेंगे तो अभी हमने तीन चीजें सीखी थी, या तो कोई चीज सही होगी या चीज पक्का गलत होगी या कोई डाउटफुली। अगर सही के साथ पॉसिबिलिटी लगेगी तो वो पक्का गलत हो जाएगा। देखो इसका क्या मतलब है, आ जाओ। अगर मैं इसकी स्टेटमेंट बनाऊं सम ए इज सी, तो हम ऐसे ही बनाएंगे सम ए इज बी, सम बी इज सी। इसी की एक स्टार डायग्राम a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ सम में और ऑल में ये डायग्राम हमने बनानी ही बनानी है। तो ये है हमारी स्टार डायग्राम। आ जाओ, अब आगे है, कहता सम ए इज सी, क्या कुछ ए सी है? तो मैं बोलूँ कि अभी पॉसिबिलिटी नहीं देखनी, जब क्वेश्चन आएंगे पॉसिबिलिटी छोड़ दो। सम ए इज सी, क्या कुछ ए सी है? तो आप बोलोगे सर ये ए वाला सर्कल सी, ए और सी में तो कोई लेना नहीं, तो इसका मतलब ये डाउटफुली रॉन्ग है। डाउटफुली रॉन्ग मैंने क्यों लिखा? देखो सम ए इज सी, कुछ ए सी है, यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे है। ये हमारा ए वाला सर्कल और ये हमारा सी वाला सर्कल, यहाँ पे तो मुझे अलग अलग लग रहे हैं, बट इस वाली डायग्राम में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो यहाँ पे सही है। अगर एक में सही हो एक में गलत हो तो मैंने क्या बोला था? डाउटफुली रॉन्ग। अब आगे आ जाओ, नो ए इज सी, कहता जी ए इज सी, ए का सी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये ए वाला सर्कल, ये सी बिल्कुल सही है, ए अलग है सी अलग है, इसका मतलब यहाँ पे सही है, बट यहाँ पे तो गलत हो गया। यहाँ पे तो ए और सी का रिलेशन है, तो ये क्या आएगा? डाउटफुली रॉन्ग होगा। सम सी इज बी, कहता सी का कुछ पार्ट बी है, सी का कुछ पार्ट बी है। देखो क्या है ये, इतना ये सी और बी में बिल्कुल सही है, ये भी है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? सही होगा। नो बी इज ए, कहता भाई बी और ए का कोई लेना देना नहीं है, तो क्या आएगा? ये बी है, बी और ए में कुछ पार्ट तो कॉमन है, बट ये बोलता है कि नहीं है, तो ये तो पक्का गलत बोल रहा है। अब देखो, अब साथ में पॉसिबिलिटी भी लगी हुई है। अगर पॉसिबिलिटी ना होती ना तो मैं ये बोलता कि पहला डाउटफुल रॉन्ग है, दूसरा डाउटफुल रॉन्ग है, ये बिल्कुल सही है और ये हमारा पक्का गलत है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमने ऐसा बोलना था। बट जब पॉसिबिलिटी लगेगी तो आंसर चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे उस पे आ जाओ। अब मैंने क्या बोला कि भाई हमने सिर्फ तीन चीजें पढ़ी है। अब हमने ये पढ़ा था कि कोई चीज पक्का सही होगी, पक्का गलत होगी, डाउटफुल रॉन्ग। अब सही के साथ, सही के साथ पॉसिबिलिटी, वर्ड पेपर में पॉसिबिलिटी लिखा जाता है, मे लिखा जाता है और कैन लिखा जाता है। अगर ये तीनों वर्ड लिखे जाएं तो इसका मतलब हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब है क्या, क्या ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी। अब देखो आगे, अब मैंने बोला कि अगर सही होगा उसके साथ पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो आप क्या बोलोगे कि सर वो तो पक्का गलत है। क्यों गलत है? अब हमने एग्जांपल ये ली कि मैं अगर बोलूं कि ये मोबाइल फोन है, तो आप बोलोगे सर ये बिल्कुल सही है, ये मोबाइल फोन है, ये बिल्कुल सही है। अगर मैं बोलूं मैं रविंदर हूं, तो आप बोलोगे सर ये बिल्कुल सही है, आप रविंदर हो। अगर मैं बोलूं क्या मैं रविंदर हो सकता हूं, भाई हो सकता है का क्या मतलब है? जो चीज सही है वो तो है ही है, तो अगर जो चीज सही होगी उसके साथ पॉसिबिलिटी लगाओगे तो वो गलत हो जाएगी। ठीक है जी, आ जाओ आगे। अब एक होता है पक्का गलत। देखो पक्का गलत का क्या मतलब? अगर मैं ये बोलूं क्या ये, अगर मैं बोलूं क्या ये फोन है, तो आप बोलोगे क्या ये फोन है, तो आप बोलोगे सर ये तो पक्का गलत है। जो चीज पक्का गलत है, अगर मैं बोलूं क्या ये फोन है, तो आप बोल रहे हो कि सर ये पक्का गलत है। क्या ये फोन हो सकता है, क्या ये फोन हो सकता है, भाई ये फोन थोड़ा हो सकता है।
जो चीज पक्का गलत है उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी लग जाए तो वो गलत हो जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखेंगे। देखो जो चीज सही है पॉसिबिलिटी लगेगी गलत कर देंगे, जो चीज पक्का गलत है अगर उसके साथ पॉसिबिलिटी लगेगी तो वो पक्का गलत है। आगे एक होता है डाउटफुली रॉन्ग। देखो डाउटफुली रॉन्ग का क्या मतलब है, जो हम चीजें सीख रहे हैं ना डाउटफुली रॉन्ग, हम डाउटफुली रॉन्ग इसलिए सीख रहे थे कि पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन इजी हो जाएं, आगे आइदर और पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन इजी हो जाएं। देखो पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है, डाउटफुली रॉन्ग का क्या मतलब होता है, अगर मैं ये बोलूं कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, क्या इंडिया मैच जीत सकती है, भाई बिल्कुल जीत सकती है, डाउटफुली है मुझे नहीं पता। क्या पाकिस्तान मैच जीत सकता है, बिल्कुल जीत सकता है। क्या मैच ड्रॉ हो सकता है, सर बिल्कुल हो सकता है। देखो जो चीज डाउटफुली रॉन्ग है ना उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी लगाओगे तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ वापस, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, पॉसिबिलिटी बस इतना सा है। क्या है पॉसिबिलिटी में, अगर कोई चीज पक्का सही है पॉसिबिलिटी लगाओगे गलत हो जाएगी, अगर कोई चीज पक्का गलत है पॉसिबिलिटी लगाओगे तो वो गलत ही रहेगी, अगर कोई चीज डाउटफुली रॉन्ग है उसके साथ पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो वो सही हो जाएगा। आ जाओ वापस, क्या लिखा, सम ए इज सी, क्या है डाउटफुली रॉन्ग है, तो हमने पॉसिबिलिटी बाद में देखना है। मैं बोल रहा हूं कि बस इतना देखो, सम ए इज सी डाउटफुली रॉन्ग है, इज अ पॉसिबिलिटी, जो डाउटफुली रॉन्ग है उसके साथ पॉसिबिलिटी लग जाए तो वो बिल्कुल सही होगा। सिंपल पढ़ के देखो, उसने बोला कि सम ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ए का कुछ पार्ट सी हो सकता है। देखो बेसिक डायग्राम में ए और सी अलग है, बट यहां पे तो हो सकता है, हो सकता है तो मतलब पॉसिबिलिटी है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो चीज डाउटफुली रॉन्ग आएगी उसके साथ पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो कंक्लूजन सही होगा। तो अभी हमारा ये आंसर आएगा कि ये बिल्कुल सही है, ये फॉलो कर रहा है। अब आ जाओ आगे, नो ए इज सी, तो हम देखेंगे ये क्या है, डाउटफुली रॉन्ग। अगर मैंने बोला कि डाउटफुली रॉन्ग के साथ पॉसिबिलिटी लग जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो आगे, आगे है सम सी इज बी, कहता जी सी और बी का कोई लेना देना नहीं है, सॉरी सम सी इज बी, सी और बी का कुछ पार्ट है कॉमन। देखना ये बिल्कुल सही है, यहां पे भी देखो जो चीज बिल्कुल सही है अब उसके साथ पॉसिबिलिटी लग जाए, जो चीज बिल्कुल सही है उसके साथ पॉसिबिलिटी लग जाए तो अब जो चीज सही है उसके साथ पॉसिबिलिटी लग जाए तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। हमने यही सीखा था। लो जी आ जाओ, नो बी इज ए, तो नो बी इज ए, ये बताओ नो बी इज ए सही है या गलत है। तो हमने देखा नो बी इज ए, भाई बी और ए का तो ये पार्ट कॉमन है, वो बोल रहा है कि बी और ए का कोई भी लेना देना नहीं, इसका मतलब क्या बोल रहा है, वो पक्का गलत बोल रहा है। अगर पक्का गलत होगा, देखो अगर पक्का गलत होगा तो उसके साथ हमने क्या लगा दी, पॉसिबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, वो गलत ही रहेगा। देखो अगर पॉसिबिलिटी ना लगती तो आंसर आने थे ये हमारा ये वाला फॉलो, थर्ड फॉलो। अब मैंने पॉसिबिलिटी उसके साथ लगाई है, अगर पॉसिबिलिटी लगेगी तो आंसर चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे, तो आंसर आएगा फर्स्ट फॉलो एंड सेकंड फॉलो। हमें तो आंसर बताना है, हमें तो ये बताना है कि कौन सा फॉलो करेगा, ठीक है जी। आ जाओ, तो ये हमारा कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है। फिर से देखते हैं क्या है। अब देखो मैंने आपसे ये बोला कि जब भी कभी पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, लो जब भी कभी पॉसिबिलिटी की बात करेंगे एक चीज हमारे पास सही होती है, एक चीज पक्का गलत होती है, एक डाउटफुली रॉन्ग होती है, बस इतना। हमने जब भी क्वेश्चन आएंगे पहले बेसिक से हमने निकाल लेने हैं। अगर सही के साथ पॉसिबिलिटी लग जाए, अगर जो कंक्लूजन सही है उसके साथ पॉसिबिलिटी लग जाए तो क्या कर देना है, जो सही है उसके साथ पॉसिबिलिटी लगे तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो गलत है। अगर गलत के साथ पॉसिबिलिटी लग जाएगी, अगर गलत के साथ पॉसिबिलिटी होगा तो वो क्या रहेगा, गलत का गलत ही रहेगा। अब जो डाउटफुली रॉन्ग है, जो डाउटफुली रॉन्ग है उसके साथ पॉसिबिलिटी लगेगी तो वो सही हो जाएगा। तो इतना सा नोट करो, बस इतना सा हमारा पॉसिबिलिटी है, तो हम इतना ही पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी के लिए। ये बताओ इसमें कोई डाउट, तो हमने क्या करना है फिर से कि भाई जो सही होगा गलत कर देंगे, जो पक्का गलत है वो भी गलत हो जाएगा, जो डाउटफुली रॉन्ग है तो हमें पता हो कि कौन सी चीज डाउटफुली रॉन्ग है, जो डाउटफुली रॉन्ग होगी ना तो वो हमने सही कर देनी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन है, कहता ऑल ग्रीन आर रेड, ऑल ग्रीन आर रेड, सारे ग्रीन रेड है, लो ये ग्रीन है और ये रेड है, ऑल ग्रीन आर रेड, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ, ऑल ग्रीन आर ब्लू, ऑल ग्रीन आर ब्लू, ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, ऑल ग्रीन आर ब्लू। अब देखो ऐसी भी बन सकती है ना ये डायग्राम कि भाई ऑल ग्रीन आर रेड, ऐसे ऑल ग्रीन आर रेड, देखो ऑल ग्रीन आर रेड, आगे उसने बोला ऑल ग्रीन आर ब्लू, ऑल ग्रीन आर ब्लू, ये बन सकती है डायग्राम, देखो बिल्कुल सही है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है मुझे बताओ, जो पहली डायग्राम और दूसरी डायग्राम बनाई उसमें क्या, उसमें ये डिफरेंस है। देखो उसने मैंने बोला कि ऑल ऑल ग्रीन आर रेड, तो मैंने बोला कि ऑल ग्रीन आर रेड है, उसके बाद उसने बोला कि ऑल ग्रीन आर ब्लू,
ऑल ग्रीन, इसमें तो मैंने बाहर बनाया, ऑल ग्रीन आर ब्लू, इसमें मैंने रेड का ब्लू के साथ रिलेशन दिखा दिया। इसमें मैंने क्या, देखो इसमें जितना पूछा गया, ऑल ग्रीन आर रेड, ऑल ग्रीन आर रेड, ये बन गया। दूसरा ऑल ग्रीन आर ब्लू, ऑल ग्रीन आर ब्लू, इसमें हमने ब्लू को अंदर रखा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों डायग्राम बनेंगे। आगे आ जाओ, उसने बोला नो ग्रीन इज व्हाइट, कहता जी ग्रीन का व्हाइट के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब हम क्या पढ़ते हैं इसको, ग्रीन का व्हाइट के साथ हम बेसिक में जितना दूर रखेंगे उतना दूर रखा जाएगा कि भाई ग्रीन का व्हाइट के साथ कोई लेना देना नहीं। अब मैं यहां पे बोलूं कि ग्रीन का व्हाइट के साथ कोई लेना देना नहीं। अब देखो, जब मैंने एक चीज बोली थी कि जब भी नो वाले क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। क्या सोचेंगे नो वाले क्वेश्चन में, ये बोल रहा हूं कि भाई अब मुझे पता है कि जो ये ग्रीन है ना, इस ग्रीन का इस व्हाइट के साथ कोई लेना देना नहीं। जो ये ग्रीन है, ग्रीन का व्हाइट के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। बट अगर मैं आपसे ये बोलूं, क्या क्या व्हाइट रेड हो सकता है, क्या व्हाइट ब्लू हो सकता है, ये बताओ। अब नो का मतलब हम यही बोलते हैं ना कि भाई ये जो व्हाइट है ना, ये कहता नो ग्रीन का, जो ये ग्रीन है इस वाले सर्कल को छोड़ के व्हाइट कहीं मर्जी रखो, यही मतलब होता है नो का मतलब। इसको छोड़ के ना मेरी मर्जी है। देखो इसको छोड़ के मैं यहाँ पे नीचे बना रहा हूं, मैं और इस पोर्शन को छोड़ के चाहे व्हाइट मैं यहाँ पे बनाऊं, चाहे मैं व्हाइट यहाँ पे बनाऊं, इसका मतलब ये है कि इसका कोई रिलेशन नहीं, इसका कोई रिलेशन नहीं। चाहे मैं व्हाइट यहाँ पे बनाऊं, इसका मतलब ये है चाहे मैं व्हाइट, भाई मैं व्हाइट कहीं पे भी बना सकता हूं, बट इस डायग्राम को छोड़ के, अगर मानो कि इसको छोड़ के मैं व्हाइट कहीं भी बनाऊंगा, बस मेरी ये ध्यान रखें कि इस ग्रीन को छोड़ के व्हाइट मैं कहीं मर्जी बना दूं। तो क्या करेंगे, क्या मैं कोई आपसे ये पूछे क्या व्हाइट ग्रीन हो सकता है, आप बोलोगे सर नहीं, क्यों, कोई लेना देना नहीं, आपस में ग्रीन और व्हाइट का कोई लेना देना नहीं है। बट अगर मैं आपसे ये बोलूं क्या व्हाइट ब्लू हो सकता है, भाई ब्लू, अगर व्हाइट को मैं यहां पे रख दूं, व्हाइट का ब्लू के साथ, देखो अगर मैं व्हाइट को यहां पे रखूं, देखो ग्रीन का व्हाइट के साथ कोई लेना देना नहीं, बट व्हाइट का रेड के साथ हो सकता है, व्हाइट का ब्लू के साथ हो सकता है मतलब इज द पॉसिबिलिटी। ठीक है जी, आ जाओ आगे। आगे है सम व्हाइट आर ब्लैक। ठीक है जी, उसने बोला कि सम व्हाइट आर ब्लैक, तो कुछ व्हाइट ब्लैक है, तो हम यहाँ पे ब्लैक लिखेंगे। तो ये हमारा कौन था, ये हमारा ब्लू था, सॉरी ये हमारा ब्लू है और ये ब्लैक हो गया। तो जो दो बी से शुरू हो रहे हैं तो हमने ब्लू और ब्लैक में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, दोनों को अलग अलग लिखना है। आ जाओ जी आगे। आगे है ऑल रेड आर व्हाइट इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल रेड आर व्हाइट, सारे रेड व्हाइट हैं, इज अ पॉसिबिलिटी। ये बताओ क्या सारे रेड व्हाइट हैं, बस मुझे पहले पॉसिबिलिटी छोड़ दो, पॉसिबिलिटी हम बाद में, क्या सारे रेड व्हाइट हैं, ये बताओ इतना सा। ऑल रेड इज व्हाइट इज अ पॉसिबिलिटी, मैंने बोला कि कभी भी पॉसिबिलिटी आएगा, कभी भी पॉसिबिलिटी आएगा, उसको बाद में देखना है। बस ये देख लो कि अगर ये पक्का सही होगा पॉसिबिलिटी तो गलत करेंगे, अगर ये पक्का गलत होगा पॉसिबिलिटी लगाएंगे गलत होगा, अगर ये डाउटफुली रॉन्ग है उसके साथ पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बस पॉसिबिलिटी इतना सा था। ठीक है जी, आ जाओ। पहले मुझे बताओ कि ऑल रेड इज व्हाइट है या नहीं, ऑल रेड इज व्हाइट। तो आप बोलोगे सर अगर हम व्हाइट की बात करें, ऑल रेड इज व्हाइट, क्या ये हो सकता है या नहीं। देखो अगर मैं इस वाले सर्कल को देखूं, ये पोर्शन मुझे बताओ है कौन कौन सा। तो आप बोलोगे सर ये वो पोर्शन है जिसमें ग्रीन भी है, देखो ये ग्रीन का पोर्शन है, ये रेड का पोर्शन है, ये ब्लू का, इसी में ग्रीन है, इसी में रेड है, इसी में ब्लू है, ये तीनों के तीनों पोर्शन है। अब मुझे ये पता है कि जो ये पोर्शन है इस पोर्शन में व्हाइट नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये होगा कि ये रेड का पोर्शन है, ये वाला रेड का पोर्शन है, ये पोर्शन ब्लू के साथ भी कॉमन है, ये ग्रीन के साथ भी कॉमन है, तो इसका मतलब इस वाले पोर्शन में व्हाइट नहीं जा सकता। तो जो ये वाला रेड है ना, जो यहाँ पे रेड आ रहा है, यहाँ पे जो तीनों चीजें कॉमन है, वो वाला रेड भी कभी व्हाइट नहीं हो सकता। ये बात समझ आ रहा है, मैं सिंपल ये बोल रहा हूं कि देखो इस ग्रीन का इस व्हाइट के साथ कोई लेना, ग्रीन का व्हाइट के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, तो जो चीज इसके अंदर आएगी उसका भी व्हाइट के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। तो ये पोर्शन है कौन कौन सा, एनालाइज करो। देखो ये ग्रीन का ही पोर्शन है, ये रेड का भी पोर्शन है और ये ब्लू का भी पोर्शन है। इसका मतलब ये कि ग्रीन का पोर्शन, रेड का पोर्शन, ब्लू का पोर्शन, ये तीनों पोर्शन यहाँ पे है। तो इसका मतलब कुछ पोर्शन, अगर मैं ऐसा बोलूं कि कुछ रेड जो इसके अंदर है वो रेड व्हाइट नहीं हो सकता, कुछ ब्लू जो इसके अंदर है वो भी हमारा व्हाइट नहीं हो सकता। ये क्या बोल रहा है, ऑल रेड इज व्हाइट नहीं हो सकता।
तो ये तो गलत बोल रहा है, सारा रेड व्हाइट नहीं है, ये गलत है। इज अ पॉसिबिलिटी, अगर पॉसिबिलिटी आएगी तो ये गलत हो जाएगा। अब आ जाओ, सम ग्रीन आर नॉट ब्लैक। अब बताओ, सम ग्रीन आर नॉट ब्लैक, कहता जी ग्रीन का कुछ पोर्शन ऐसा है जो ब्लैक नहीं है। मुझे इस चीज पे बताओ ये सही है या गलत है। ग्रीन का कुछ पोर्शन ऐसा है जो ब्लैक नहीं है। अब देखो इसी पे आ जाओ, सम ग्रीन आर नॉट ब्लैक। अब मैं यहां पे रखता हूं, अगर मैं बोलूं कि भाई ये ग्रीन है, ये चीज समझो इंपॉर्टेंट है, ये ग्रीन है और ये व्हाइट है। लो, ग्रीन और व्हाइट का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ग्रीन का व्हाइट के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो ये वाला व्हाइट है ना, जो ये वाला व्हाइट है वो कभी ग्रीन नहीं हो सकता, जो ये वाला व्हाइट है वो ग्रीन नहीं हो सकता। आगे है, देखो आगे उसने बोला कि भाई ये ब्लैक है, ये कुछ ब्लैक है, यहां पे ब्लैक आ गया। अब देखो हम ब्लैक की बात कर रहे हैं, जो ये ब्लैक है, मुझे बताओ ये जो ब्लैक है, क्या ये ब्लैक, देखो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो अब हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया, तो मैंने ये बोला था कि स्लॉग्स में इतने डाउट आते हैं कि ये कैसे होगा वैसे होगा, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर मुझे पेपर डालना है तो मैं सारा पेपर इसी में से डालता हूँ। ठीक है जी, आ जाओ। अब देखो आगे क्या है, ये है जो यहाँ पे पोर्शन है, इस पोर्शन की बात करते हैं। मैं बोल रहा हूं सीधा कि भाई ये वाला ग्रीन, ये वाला ग्रीन, ये व्हाइट नहीं हो सकता, इस ग्रीन में व्हाइट नहीं जा सकता। यही मतलब है कि भाई जो ये ग्रीन है और ये व्हाइट है, दोनों अलग अलग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इस पोर्शन को थोड़ा सा एनालाइज करो, जो चीज इसके अंदर है, जो चीज यहाँ पे है, ये कौन सा पोर्शन है, जो चीज यहाँ पे है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये ब्लैक का पोर्शन है? इसमें ब्लैक भी आ गया और इसमें व्हाइट भी आ गया, ये चीज समझो। इसमें ब्लैक व्हाइट, तो ये तो सारा व्हाइट है, इसमें हमारा ब्लैक भी आ गया। क्या मैं अगर बोलूं आपसे सम ब्लैक इज नॉट ग्रीन, सम ब्लैक इज नॉट ग्रीन, तो ये बिल्कुल सही है। ये क्यों सही है, बस पहले मुझे ये बताओ। सम ब्लैक इज नॉट ग्रीन, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, सम ब्लैक इज नॉट ग्रीन, अगर ये होता तो आप क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही है। कौन सा पोर्शन, देखो ये व्हाइट है ना, ये जो व्हाइट है, ये व्हाइट हमारा ग्रीन नहीं हो सकता, ये व्हाइट ग्रीन नहीं हो सकता, जो चीज इसके अंदर आएगी वो भी ग्रीन नहीं हो सकती। तो ये वाला ब्लैक का, ये वाला जो पोर्शन है ब्लैक का कॉमन है, सम ब्लैक इज नॉट ग्रीन, तो ये बिल्कुल सही है। तो कभी भी ऐसी स्टेटमेंट आएंगे तो हम उसको बोलेंगे ये बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ये बताओ, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, अगर ये होगा सम ब्लैक इज नॉट ग्रीन होगा तो ये बिल्कुल सही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ आगे, आगे है इधर, सम ब्लैक आर रेड इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ ब्लैक रेड हैं? सम ब्लैक इज रेड, क्या मुझे बताओ कुछ ब्लैक रेड हैं, क्या इज अ पॉसिबिलिटी, क्या हो सकता है? देखो अगर मैं ब्लैक की बात करूं, बेसिक डायग्राम, ये हमारा ब्लैक रहा और ये हमारा रेड रहा। भाई ब्लैक और रेड के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं डायरेक्टली। अब मैंने क्या बोला था कि जिसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे वो डाउटफुली रॉन्ग आएगा, और डाउटफुली रॉन्ग के साथ पॉसिबिलिटी लग जाएगी, तो बिल्कुल सही होगा। देखो कैसे, अगर कोई बंदा ऐसे सोचे, लो जी, अगर कोई बंदा ऐसे डायग्राम बना दे कि देखो ये था लास्ट में था सम व्हाइट आर ब्लैक, अगर कोई बंदा ये बना दे कि सम व्हाइट आर ब्लैक, ऐसे बना दे, लो जी उसने ये बना दिया, ठीक है, तो उसने ये बना दिया कि व्हाइट का ब्लैक के साथ पोर्शन कॉमन है और इधर भी कॉमन है। अगर उसने ये चीज बनाई तो इसका मतलब ब्लैक का ब्लू के साथ रिलेशन, ब्लैक का रेड के साथ, ब्लैक का ग्रीन के साथ हो सकता है, हो सकता है, मतलब इज अ पॉसिबिलिटी है। तो अगर डाउटफुली रॉन्ग है उसके बारे में नहीं बताया, अगर किसी के बारे में कुछ नहीं बताया, वो डाउटफुली रॉन्ग के साथ पॉसिबिलिटी लगेगी तो वो बिल्कुल सही होगा। ये बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे, फिर भी जो डाउट आएगा मुझे बताएंगे। ठीक है जी, आ जाओ आगे, आगे हैं क्वेश्चन। और तो अभी तक हमने क्या देखा, देखो अभी तक हमने बेसिक क्वेश्चन देखे, जो हमारे बेसिक क्वेश्चन है A to Z। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक तो हमने बेसिक क्वेश्चन देखे जो बेसिक थे, और एक हमने देखे क्वेश्चन पॉसिबिलिटी वाले। तो बेसिक क्वेश्चन और पॉसिबिलिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरी जो चीज है वो है आइदर और। तो अब हम इसकी बात करेंगे, एक लास्ट चीज है आइदर और की। ठीक है, तो इतना सा हमारा टॉपिक है, और सिलॉग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिलॉगिज्म पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, बट जो पिछले बार का पेपर था ना सी सेट का, बहुत अच्छा लेवल था, तो हम उस चीज को ध्यान रखते हुए थोड़ा करेंगे चीजें। ठीक है जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ आगे। तो ये आप खुद करोगे, ये बनाओगे 13, 14 और ये 15, तो आप 3 क्वेश्चन खुद बनाओगे। अब आ जाओ आगे पॉसिबिलिटी पे, ये आइदर और पे। ये क्या होता है आइदर और?
देखो आइदर और सीखते हैं तो हम ये कंसेप्ट पढ़ते हैं कि आइदर और क्या आएगा, देखते हैं, आ जाओ। बहुत इजी है, सिर्फ बस 5 मिनट का कंसेप्ट है, आराम से क्लियर हो जाएगा। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि स्टेटमेंट है मेरे पास सम ए इज बी, सम ए इज बी, अगर मैं आपसे बोलूं आगे है सम बी इज सी, जल्दी से मुझे ये बता दो कि ये सही है या गलत है। ऑल ए इज सी, या लिखा जाएगा आगे सम ए इज सी, लो जी सम ए इज सी, नो ए इज सी। तो मुझे ये बताओ कि पहले जो दो कंक्लूजन लिखे हैं वो क्या है, सही है या गलत है? तो आप बोलोगे क्या है, देखो फर्स्ट है और ये सेकंड है। सम ए इज बी, तो इसकी डायग्राम ऐसे बनेगी, सम ए इज बी, ए और बी का कुछ पार्ट कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। आगे सम बी इज सी, तो सम बी इज की डायग्राम ऐसे बनेगी। और मैंने क्या बोला, सम में और ऑल में एक स्टार डायग्राम बनेगी ही बनेगी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो ये हमारी जो स्टार डायग्राम, ठीक है जी। आ जाओ अब देखो समझो, अगर मैं इस कंक्लूजन की बात करूं, ये बताओ सम ए इज सी ये है या नहीं, सम ए इज सी, तो आप बोलोगे सर ये हमारा ए वाला सर्कल है, ये वाला हमारा सी वाला सर्कल है, ए और सी में कोई लेना नहीं, बट यहां पे तो है, तो ये क्या आएगा, डाउटफुली रॉन्ग। अब आगे नो ए इज सी, कहता जी ए और सी का कोई लेना देना नहीं है, तो ये हमारा ए वाला सर्कल है और ये हमारा सी, ये तो सही लग रहा है कि ए अलग है सी अलग है, बट यहाँ पे तो सारा ही है, तो ये क्या आएगा, डाउटफुली रॉन्ग आएगा। देखो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 देखेंगे, हमने ये चीजें पढ़ी थी कि सही होता है गलत होता है, डाउटफुली रॉन्ग होता है। अब आ जाओ, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे आंसर बताओ क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट भी गलत है सेकंड भी गलत है। देखो जो आंसर दिए जाएंगे वो ऐसे दिए जाएंगे, ऐसा लिखा जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट फॉलो, सेकंड में लिखा जाएगा सेकंड फॉलो, और थर्ड में सी में लिखा जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फॉलो, कि दोनों सही है, और डी में लिखा जाएगा नाइदर वन नॉर टू, नाइदर वन नॉर टू, ना तो पहला ना ही दूसरा। अब एक है ई का होता है आइदर वन और टू। लो अब बताओ मुझे क्या आंसर आएगा, ये मैंने 5 चीजें लिख रखी है, तो आप बोलोगे कि सर ये तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, दोनों गलत है, दोनों गलत हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए, आइदर 1 और 2 आना चाहिए। तो आप ऐसे बोलोगे सर अगर दोनों के दोनों क्वेश्चन गलत हैं तो आंसर आएगा आइदर 1, सॉरी नाइदर, नाइदर मतलब ना तो पहला और ना ही दूसरा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बट अब एक चीज पे फोकस करेंगे, देखो ऑप्शन देखेंगे, अगर पहला सही होता तो इस पे टिक लगाते, अगर दूसरा सही होता तो इस पे टिक लगाते, अगर दोनों सही होते तो इस पे। नाइदर, नाइदर का मतलब ना तो पहला सही ना ही दूसरा, बट एक चीज ये क्या है, आइदर 1 और 2, आइदर फर्स्ट और सेकंड। अब देखो, अब जब भी ऑप्शन में आइदर 1 और 2 दिया जाएगा तो आइदर और के लिए 3 कंडीशन है, बस आइदर और के लिए 3 कंडीशन है, अगर वो 3 कंडीशन लगती होंगी, अगर 3 कंडीशन लगेंगी तो आंसर आइदर और रहेगा, वरना तो नाइदर 1 नाइदर 2 तो है ही है, इसमें तो कोई देखो क्या दिक्कत है, इसका मतलब पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है, दोनों के दोनों गलत है, पहला भी गलत दूसरा, तो इसका मतलब नाइदर 1 नॉट 2, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही, दोनों के दोनों गलत हैं। बट अगर आइदर और आ गया पेपर में तो आइदर और की 3 कंडीशन पढ़नी है, बस मुझे 3 कंडीशन बतानी है आपको, अगर वो 3 कंडीशन लगेंगी तो हमारा आइदर और लगेगा, वरना नाइदर 1 और नाइदर 2 ही रहेगा। अभी तक मुझे ये लग रहा है कि नाइदर 1 नाइदर 2। अब आ जाओ क्या कंडीशन है, तो ये 3 कंडीशन आपने नोट करनी है, ठीक है जी। फर्स्ट है, लो जी 3 कंडीशन नंबर, 5 मिनट का कंसेप्ट है, ये पेपर में आजकल पूछा जाता है आइदर 1 और 2। कंसेप्ट है, फर्स्ट है, कहता सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मस्ट बी सेम, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मस्ट बी सेम, तो आप साइड पे लिखो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मस्ट बी सेम, दोनों कहता सेम होने चाहिए, क्या सब्जेक्ट क्या प्रेडिकेट। देखो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, अब सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, अगर मैं ये बोलूं कि मान लो एक लाइन लिखी जाए सम ए इज बी, तो मैंने ये बोला था कि भाई जो पहला इसको बोलते हैं सब्जेक्ट और जो पीछे वाला होता है इसको बोलते हैं प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट कोई दिक्कत नहीं, या बोल दो ये फर्स्ट वेरिएबल और ये सेकंड वेरिएबल, तो इसका मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। सेम का मतलब आइदर और, देखो आइदर और का मतलब आइदर दिस और दैट, आइदर और के लिए हमें 2 स्टेटमेंट चाहिए कि या तो ये या ये, आइदर और का मतलब ये या इसको ले जाओ या इसको ले जाओ, 2 बंदे होने चाहिए।
अब उसने बोला कि जिसपे आप आइदर और देख रहे हो ना, वो दोनों के दोनों स्टेटमेंट में क्या क्या होना चाहिए, तो दोनों में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट हो, जो कंपैरिजन है वो बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ए है ना तो नीचे भी ए होना चाहिए, अगर यहाँ पे सी है तो नीचे भी सी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट हो, कि दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। और इसी में और इंटरचेंजेबल, और इंटर भाई इंटरचेंज भी हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल इंटरचेंज भी हो सकते हैं। इंटरचेंज का क्या मतलब है, अगर मैं बोलूं कि ए आ गया यहाँ पे, ए यहाँ पे आ गया, सी आ गया यहाँ पे, सी यहाँ पे, ए और ए, इंटरचेंज, दो के दो वेरिएबल सेम हो। देखो अब हम किसकी बात कर रहे हैं इसमें, हम ए और सी सी। अगर मान लो यहाँ पे बी आ जाता, इस तरह से बी आ जाता तो गलत है, तो पहली कंडीशन ही गलत होगी। मैं बोल रहा हूँ कि सम ए इज सी, नो ए इज बी। अगर बी होता तो वेरिएबल, ये ए के नीचे ए आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अगर सी के नीचे बी आ जाता ना, तो पहली कंडीशन मैं बोलता कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि वेरिएबल सेम होने चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मस्ट बी सेम और इंटरचेंजेबल। तो यहाँ पे सी होना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए के नीचे ए हो, सी के नीचे सी हो, ए क्रॉस हो सकते हैं, इधर हो सकते हैं, बट दोनों सेम हो। अगर यहाँ पे बी आ जाता ना कि नो ए इज बी, तो वो गलत था। ठीक है जी, आ जाओ आगे। आगे है सेकंड। ये तो हमारा फर्स्ट है, ये जो हमारी स्टेटमेंट, और ये हमारा कंक्लूजन था। अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड है हमारा, कहता बोथ आर डाउटफुली रॉन्ग। अब ये क्या हो गया, देखो बोथ आर डाउटफुली रॉन्ग, बस एक बार लिख लो फिर इकट्ठा समझाऊंगा। बोथ आर डाउटफुली रॉन्ग, बस। दूसरी है कि दोनों डाउटफुली रॉन्ग हो। क्या, जिसपे हम आइदर और चेक कर रहे हैं, क्या वो दोनों डाउटफुली रॉन्ग हैं। डाउटफुली रॉन्ग का मतलब देखना, ये पहला भी डाउटफुली रॉन्ग है, ये दूसरा भी डाउट, दोनों बिल्कुल सही है। तो हम डाउटफुली रॉन्ग इसलिए पढ़ते हैं कि जो हमारे आइदर और के कंसेप्ट है और पॉसिबिलिटी बहुत इजी हो जाए। तो मैंने क्या बोला, डाउटफुली रॉन्ग, ये फर्स्ट डाउटफुली रॉन्ग है और ये भी डाउटफुली रॉन्ग है, बिल्कुल सही है। देखो अब मैंने क्या बोला कि फर्स्ट कंडीशन क्या थी, सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट प्रेडिकेट हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों के दोनों डाउटफुली रॉन्ग होने चाहिए, दोनों डाउटफुली रॉन्ग है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम आया, दोनों के दोनों डाउटफुली रॉन्ग हो। और तीसरी है कि एक पॉजिटिव कंक्लूजन हो और एक नेगेटिव कंक्लूजन हो, बस इतना सा है। पॉजिटिव कंक्लूजन का क्या मतलब है, देखो पॉजिटिव कंक्लूजन का मतलब सम ए इज सी, ए का कुछ पार्ट सी है, ये तो पॉजिटिव है। ऑल ए इज बी, सारे बंदे आए, कुछ बंदे आए, तो ये पॉजिटिव है। नो का मतलब होगा नेगेटिव, नो कोई नहीं आया। सम नॉट, ये भी नेगेटिव, कहीं पे नॉट आएगा वो नेगेटिव होंगी। ठीक है जी, आ जाओ। अब उसने बोला कि एक पॉजिटिव हो, क्या पहला पॉजिटिव है, सम ए इज, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, नेगेटिव है, नो ए इज, तो एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डाउटफुली रॉन्ग। ये बताओ इसमें कोई डाउट हो, अगर एक सही है एक गलत है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमारे तीनों की तीनों कंक्लूजन सही होंगे। आई मीन टू से कि जो तीन आइदर और, जो आइदर और लगाएगा वो बोलेगा कि जिसमें ये वन कंडीशन, सेकंड कंडीशन और तीनों कंडीशन अगर सही होंगी तो आइदर और लगेगा, एक भी गलत होगी तो वो गलत हो जाएगा। इसी को हम फिर से डिटेल में पढ़ेंगे, आ जाओ वापस, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। लो जी, आ जाओ। एक क्वेश्चन लिखता हूं, जल्दी से बता दो क्या आएगा। तो हम जो अभी तक सीखा, देखो मैंने क्या बोला, आइदर और, ये चीज सीखो फिर से। सिंपल, बस सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल है, बस एक बार फिर से देखो। आइदर और में मैंने क्या बोला कि भाई दोनों क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो और इंटरचेंज मतलब अगर सब्जेक्ट यहां पे है, अगर यहां पे है, प्रेडिकेट यहां पे है, प्रेडिकेट यहां पे, इसका मतलब जो दो वेरिएबल होने चाहिए वो सेम होने चाहिए दोनों। अगर ए है तो ए हो, अगर बी है तो बी होने चाहिए। सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों सेम होने चाहिए या इंटरचेंज हो जाए। एक है दूसरा कंक्लूजन है, कहता भाई एक हमारा क्या था, दूसरे दोनों डाउटफुली रॉन्ग होने चाहिए। जो जिसपे भी आप आइदर और देख रहे हो, दोनों के दोनों डाउटफुली रॉन्ग होने चाहिए। तीसरा क्या बोला मैंने, कहता एक पॉजिटिव कंक्लूजन हो और एक नेगेटिव कंक्लूजन हो, बस इतना सा। तो ये हमारा जो आइदर और है, बस इतना, ये हमारा आइदर और है। फिर से देखते हैं जी क्या है, आ जाओ। अब देखो, अगर मैं क्वेश्चन लिखूं, सम ए इज बी, सम बी इज सी, तो कंक्लूजन है हमारा ऑल ए इज सी, सेकंड है नो ए इज सी। ये बता दो मुझे, चलो देखते हैं पहले। सम ए इज बी, तो ऐसी डायग्राम बनेगी, सम ए इज बी, सम बी इज सी, सम ए इज बी, सम बी इज सी,
ऐसे ही एक बनेगा a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इसको बोलेंगे स्टार डायग्राम। अब देखना ऑल a इज c, क्या सारा a c है? ऑल a इज c, क्या सारा a c है? तो आप बोलोगे यहाँ पे तो a और c लग गया, बट यहाँ पे तो है डाउटफुली रॉन्ग। नो a इज c, कहता जी a और c का कोई भी लेना देना नहीं है, ए और सी का कोई भी लेना देना है। यहाँ पे हमारा ये ए वाला सर्कल, ये हमारा सी वाला, ये ए वाला और ये, यहाँ पे तो लग रहा है कि ए और सी का कोई लेना, बट यहाँ पे है तो ये भी क्या आएगा? डाउटफुली रॉन्ग। अब देखो दोनों के दोनों डाउटफुली रॉन्ग है। ये ए के नीचे ए आ गया, सी के नीचे सी आ गया, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट है। ये ए वेरिएबल, ये ए वेरिएबल, ये सी और ये तो सेम है। पहली कंडीशन क्या बोला मैंने? सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो और इंटरचेंज, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या आएंगे? ये दोनों के दोनों डाउटफुली रॉन्ग। उसने बोला कि सेकंड कंडीशन थी कि दोनों के दोनों डाउटफुली रॉन्ग होने चाहिए, बिल्कुल ये भी डाउटफुली रॉन्ग, ये भी, दोनों के दोनों डाउटफुली रॉन्ग है, तो ये कंडीशन लगेगी। अब सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट हो, ये भी सही है, ये भी लगेगी। अब तीसरी क्या है? एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो। जो कंक्लूजन है एक पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब ऑल ए इज बी, तो ये पॉजिटिव है। नो ए इज बी, एक नेगेटिव है। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये भी सही है। इसका मतलब जिसमें तीनों की तीनों कंडीशन लगेगी तो मैं ये बोलूंगा उस पे आइदर और लगेगा। तो आइदर और उस पे लगेगा जिसमें ये तीनों की तीनों कंडीशन लगेंगी। अगर एक भी कंडीशन गलत तो उस पे आइदर और नहीं लगेगा। ठीक है जी, ये बात समझ आई? तो जिस पे भी आइदर और लगेगा तो इसका मतलब यह है, इसका आंसर क्या आना चाहिए? आइदर 1 और 2 आना चाहिए। इसमें बताओ कोई डाउट? तो इसका आंसर क्या आएगा? आइदर 1 और 2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ इसमें कोई डाउट हो? अभी देखो जो हमने इस वीडियो में पढ़ा वो पढ़ा हमने पॉसिबिलिटी, कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, और एक हमने पढ़ा आइदर और। तो हमें ये दो चीजें पता हो कि आइदर और क्या है और पॉसिबिलिटी क्या है। तो इस वीडियो में हमने सिंपल आइदर और पॉसिबिलिटी देखा। ठीक है जी, आ जाओ। लो जी, अब ये बताओ ये क्या है? बनाओ डायग्राम, क्या बनेगा? कहता ऑल डार्क आर नाइट, ऑल डार्क आर नाइट। लो जी, ऑल डार्क आर नाइट, नो डार्क इज डे। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये डार्क है और ये डे है। नो डार्क इज डे, सम डे इज टाइम, सम डे इज टाइम, ये हमारा डे है और ये टाइम है। ठीक है जी, अब बताओ। कहता सम नाइट इज नॉट डे, सम टाइम इज नॉट डे। कौन सा सही है कौन सा गलत है? सम नाइट इज नॉट डे, कहता जी नाइट का कुछ पोर्शन ऐसा है जो डे नहीं है। अब देखो अगर मैं बोलूं कौन सा पोर्शन, सम नाइट, ये जो ये वाला पोर्शन है, देखो फिर हम उसी पे फोकस करते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई इस डार्क का इस डे के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो ये डार्क है, क्या ये सिर्फ डार्क का पोर्शन है? क्या ये सिर्फ डार्क का पोर्शन है या कुछ और भी है? जो ये पोर्शन है, ये डार्क का डे के साथ कोई लेना देना नहीं। मैं ये बोल रहा हूं कि इस डार्क का इस डे के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। डार्क का डे के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब अगर मैं पूछूं क्या ये सिर्फ डार्क है या कुछ और भी है, तो आप बोलोगे सर इसमें तो नाइट भी है। ये डार्क प्लस नाइट है, ये जो पोर्शन है ये नाइट का पोर्शन है, ये डार्क का, दोनों का। तो इसका मतलब ये वाला नाइट डार्क नहीं हो सकता। अगर ऐसा लिखा जाए सम नाइट इज नॉट डार्क, अगर ऐसा लिखा जाए सम नाइट इज नॉट डार्क, तो आप क्या बोलोगे? सॉरी, सम नाइट इज नॉट, ये डे है ना, तो अगर ये लिखा जाए सम नाइट इज नॉट डे तो ये बिल्कुल सही होता है। तो कैसे सही होता है उस पर बात करते हैं। देखो ये हमारा, मैं बोल रहा हूं कि ये डार्क है, इस डार्क का इस डे के साथ कोई लेना देना नहीं है। इस डार्क का इस डे के साथ कोई लेना देना नहीं है। इस डार्क का डे के साथ कोई लेना नहीं है। जो इसके अंदर है ये कौन सा है? ये डार्क प्लस नाइट है। मैं बोल रहा हूं कि इस डार्क के अंदर नाइट छुपा हुआ है। जो नाइट डार्क के अंदर है वो भी कभी डे नहीं हो सकता। तो मैंने ये बोला कि ये बिल्कुल सही है। अगर कोई चीज ऐसी बोली जाए सम नाइट इज नॉट डे, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखो ये डार्क डे नहीं हो सकता, तो इसमें तो नाइट भी है, ये वाला नाइट भी कभी डे नहीं हो सकता, तो ये बिल्कुल सही होगा। सम नाइट इज नॉट डे, तो बिल्कुल सही है। अब आगे आ जाओ, सम टाइम इज नॉट डार्क। अब बताओ सेम, सम टाइम इज नॉट डार्क। अब आ जाओ, अब मैं ये बोल रहा हूं कि भाई इस डे का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस इधर समझते हैं, इस डे का, ये चीज समझो, इस डे का डार्क के साथ कोई लेना देना नहीं।
इस डे का डार्क के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि डे का डार्क के साथ कोई लेना है, डार्क का डे, जो चीज डार्क के अंदर आएगी वो डे नहीं होगी, जो चीज डे के अंदर आएगी वो डार्क नहीं होगी। अब मुझे बताओ ये कौन सा पोर्शन, जो चीज इसके अंदर है, जो चीज यहां पे आएगी टाइम, ये बताओ जो चीज यहां पे है, ये मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि डे का, इस डे का डार्क के साथ कोई लेना देना नहीं है। इस डे में क्या जो ये वाला पोर्शन है, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे ये बताना कि भाई देखो ये बोला कि डे का डार्क के साथ कोई लेना देना, क्या जो डे यहां पे आएगा उसका डार्क के साथ कोई लेना देना होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होगा। जो चीज इसके, क्या ये वाला डार्क हो सकता है? भाई नहीं हो सकता। जो पोर्शन इसके अंदर जाएगा वो नहीं हो सकता। जो ये वाला पोर्शन है ना, इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, ये कौन सा पोर्शन है? ये डे और टाइम का पोर्शन है। जो चीज दोनों में है, इसका मतलब ये वाला जो डे है वो डार्क नहीं हो सकता, जो ये टाइम है, जो ये वाला पोर्शन है, ये जो टाइम है वो भी डार्क नहीं हो सकता। उसने बोला सम टाइम इज नॉट डार्क, तो ये बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों सही हैं। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें बताओ कोई डाउट हो तो? ये चीज अभी तक मैंने बोला कि आप एक चीज सीखोगे इतना सा। मैं बोल रहा हूं कि अगर इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है ना, ये ए और बी का कोई लेना देना नहीं है, जो चीज इसके अंदर आएगी उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, जो चीज इसके अंदर है उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे जैसे हमने देखा फर्स्ट कंक्लूजन में, अब यहाँ पे ऐसे बना दिया फर्स्ट, इसका मतलब ऑल सी हो गया। अगर मान लो ये सी आ गया तो ये ए और सी का कॉमन है, तो ये सी भी नहीं हो सकता। कोई चीज इसके अंदर आएगी, ये मान लो डी आ गया, तो मैं बोलूं कि जो ये वाला डी है, ये जो इसके अंदर है वो पूरा ए नहीं हो सकता। इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमारा जो टॉपिक है स्लॉग्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें बहुत डाउट आते हैं। तो बाकी क्वेश्चंस आप खुद करोगे, मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन नोट करो। कंसेप्ट हमारे बस 3 है इसमें, तो ये आप फिर से देखो, तो ये आप नोट करोगे, ये क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन आप बताओगे, ये क्वेश्चन बताओगे, और ये वाला क्वेश्चन बताओगे। ये मैंने आपके लिए लिखे हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है जी। ये बताओ, तो जो अभी तक हमने पढ़ा स्लॉग्स में, हमने इतना ही पढ़ा, तो यही हमारा स्लॉग्स था। थैंक यू सो मच।